कभी आपने किसी शहर की सांसों को महसूस किया है, जहां हवा भी राज लेकर चलती हो, जहां लोग मुस्कुराते हैं पर उनकी मुस्कुराहट उनकी नहीं होती? स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी एक छोटे से पहाड़ी टाउन मैरोज एज के उस फेस्टिवल की है, जहां हर चेहरा झूठ बोलता है और हर दिल सच छुपा कर रखता है। मैरोज एज एक ऐसा गांव था जो कभी पूरा जगता नहीं था। दिन छोटे थे, रात लंबी और लोग और भी ज्यादा चुप। पहाड़ी हवाएं उसके ऊपर से गुजरती और गांव की गलियों में बस एक ही चीज बरसों से सच्ची थी, राज। गांव के बीच एक पुराना स्टोन क्लॉक टावर था, जिसमें साल भर घंटी सिर्फ एक बार बजती थी, वेल्ड कॉन्कर्ड की रात। ये फेस्टिवल गांव की सबसे पुरानी परंपरा थी। साल में एक रात सारे लोग एक साथ अपने घरों से निकलते, लकड़ी के दरवाजे खड़कते, मिट्टी के लम्हे उड़ते और एक ही सुर में गांव सांस लेता। मास्कों का वक्त आ गया। हर कोई मास्क पहनता, पर ये मास्क किसी मजाक के लिए नहीं होता था। ये मास्क उन इमोशंस का होता जो उनके दिल में बिल्कुल भी नहीं होते। जिसकी जिंदगी दर्द से भरी होती वो हंसी का मास्क पहनता, जिसका दिल खुशियों से भर चुका होता वो आंसुओं वाला चेहरा पहनता, जिसे प्यार होता वो गुस्से का मास्क लगाता, और जिसे सबसे ज्यादा डर होता वो हमेशा ब्लैंक एक्सप्रेशनलेस मास्क पहनता, जिसमें न आंख होती न मुंह, सिर्फ सफेद खाली वजह। गांव में इस रात कोई अपना असली चेहरा दिखाता नहीं, सब झूठे होते, पर ये झूठ ही गांव को बचाए रखता। पुरानी कहानी, भटकती रूह का समझौता। घर की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में एक ही पुरानी कहानी लिखी थी। बरसों पहले गांव पर एक भटकती रूह आई थी, एक ऐसी रूह जिसे इंसानों के इमोशन देखने का शौक नहीं, भूख थी। कहते हैं वो रूह किसी का असली दर्द, असली खुशी, असली प्यार अगर एक पल भी देख लेती तो वो इमोशन हमेशा के लिए उस इंसान से छीन लेती। इसलिए गांव ने एक समझौता किया। एक रात के लिए सब नकली बने, एक रात के लिए सब झूठ पहने, एक रात के लिए सब अपना सच छुपा दें, ताकि रूह कभी किसी को पहचान ना सके। ये फेस्टिवल वही रात थी। घड़ी ने 12 बजाए, पूरी हवा एक पल के लिए ठहर गई। सारे लोग गांव के बीच बनी विशाल लोहे की आगदान के आसपास जमा हो गए। उस आगदान को ट्रूथ ईटर फ्लेम बोला जाता। कहते हैं इसकी लपटें सिर्फ झूठ को चमकाती हैं और सच को पूरा खा जाती हैं। आग के शोले मास्कों पर नाच रहे थे। खुशी वाले मास्क पर उदासी पिघल रही थी, उदासी वाले मास्क पर हसरत का रंग उठ रहा था, गुस्से वाले मास्क पे शांति का आंसू टपक रहा था। गांव का हर मास्क, हर रिफ्लेक्शन एक ही सवाल पूछ रहा था, तुम असली में कौन हो? फिर रिचुअल शुरू होता। एक एक करके हर आदमी बस अपना मास्क थोड़ा ऊपर करता, बस इतना कि आग की रोशनी उसके असल चेहरे को एक लम्हे के लिए छू ले। वो लम्हा या तो किसी को रुला देता या किसी के जख्म भर देता। कोई आंसू दिखाता, कोई मुस्कान, कोई दर्द, कोई थकान, कोई बेचैनी, कोई छुपा प्यार, और फिर सब वापस मास्क नीचे कर लेते। साइलेंस तोड़ना मना था, चुप रहना फेस्टिवल का सबसे बड़ा नियम। इस बार एक चीज अलग हुई। गांव की सबसे छोटी लड़की इलारा, जिसका मास्क बड़ा सा चीयरफुल स्माइल वाला था, जब वो फ्लेम के सामने आई, ना उसकी कदम फरेब बोले, ना उसकी सांस थरकी। उसने मास्क उठाया, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, ना दर्द, ना उदासी, ना वो नकली खुशी जो मास्क दिखाता था। बस एक अजीब सा सुकून, जैसे वो किसी और को देख रही हो। आग की लपटें उसके चेहरे पर थिरकी और उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी चमकी, जैसे वो किसी चीज से डरती नहीं। और ये बात फ्लेम को समझ आ गई। गांव थोड़ा पीछे हटा, साइलेंस और भी गाढ़ी हो गया, और उस पल मैरोज एज समझ गया कि कभी-कभी किसी एक इंसान का सच पूरे शहर को बदल देता है। और इलारा के चेहरे पे वो सच था कि वो मास्क के बिना भी जी सकती थी। कहते हैं आग की लपटें उस रात पहली बार हल्की हो गई थी, जैसे उन्हें भी सुकून मिल गया हो। सुबह तक फेस्टिवल खत्म हो गया, मास्क डब्बों में वापस रखे गए, गलियां फिर से सीधी नॉर्मल शांत हो गईं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। लोगों के कदम हल्के थे, सांसें आसान थी, हवा हल्का मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी ने पूरा शहर एक साथ सांस छोड़ी हो। और गांव वालों ने एक नई बात कहनी शुरू की,
मैरोज एज में बंदा उस रात सबसे ज्यादा सच्चा लगता है, जिस रात वो अपना झूठा चेहरा पहनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मास्क पहनकर मत जाना। यहाँ हम हर रात अपने असली इमोशंस लेकर मिलते हैं। मैं हूँ एजे, मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ रात्रि।